शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भले चंगे होंगे। आज हम ये मनन करेंगे कि यीशु मसीह का क्रूस पर मरना क्यों जरूरी था। इस बात को समझने के पहले हमें मनुष्य की दशा को, स्थिति को समझने की जरूरत है। बाइबल कहता है कि मनुष्य खोया हुआ है। लूका 19 के 10 अध्याय में इस प्रकार से यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु इसलिए आए हैं ताकि वो खोए हुए को ढूंढे और उनका उद्धार करे। तो दो बात आपको यहाँ ध्यान देना है। पहली बात यह है कि वो खो गए हैं और जो खो गए हैं उनको ढूंढ करके उद्धार करना है। तो इंसान कहाँ से खो गए हैं? इंसान परमेश्वर के पास में से खो गए, परमेश्वर की उपस्थिति में से खो गए हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपनी पहली सृष्टि को रखा और उन्हें यह हुक्म दिया था कि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाए। लेकिन इंसान ने उस फल को खाया और जब फल को खाया तो उसने पाप किया और उस पाप के परिणाम स्वरूप उसके हृदय में एक दरार पैदा हुआ। पहले इंसान परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर इंसान के साथ था, उनमें कोई दरार नहीं था, उनमें कोई मतभेद नहीं था। इंसान परमेश्वर के बारे में सीख रहा था, अनंत जीवन की गहराई को समझ रहा था। लेकिन अचानक एक दरार आ गया और उस दरार ने इंसान के हृदय में परमेश्वर के प्रति गलत धारणा को पैदा कर दिया। उसे ये लगा कि परमेश्वर अब अदन की वाटिका में उसका न्याय करने आ रहा है, उसको दंड देने आ रहा है, उसको मारने आ रहा है। यही कारण है कि जब आदम परमेश्वर के चलने की आवाज को सुनता है अदन की वाटिका में तो वो छुप जाता है, उसे डर लगा। तो ये डर परमेश्वर के प्रति गलत धारणा के कारण है। इंसान के विवेक में अशुद्धता आ गया, इंसान के विवेक इंसान को दोषी ठहराने लगा। इस कारण से इंसान परमेश्वर से दूर चला गया, भटक गया और उसे कहते खोना। और यही खोने की मुद्रा को प्रभु यीशु मसीह मृत्यु भी कहते हैं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र निकल जाता है अपने पिता के पास में से, जब वो लौट करके आता है तब पिता कहता है कि वो खो गया था, वो मर गया था, अब लौट आया है, अब जी उठा है। तो खोना ही मरना है। तो मृत्यु का मतलब, मैं शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं उस मृत्यु के बारे में बात कर रहा हूं जो इंसान के पाप के कारण इंसान और परमेश्वर के मध्य में हुआ, जिसमें इंसान परमेश्वर से अलग हो गया। और उस अलग होने की मुद्रा को, उस खोने की मुद्रा को मृत्यु कहते हैं। और उसी मृत्यु से उसे वापस लेकर के आने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति जो गलत धारणा थी उसे दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और अपने पुत्र को भेजा। जब यीशु यहाँ पर आया तो यीशु मसीह की प्रतिक्रिया के द्वारा इंसान को लगा कि ये ढूंढ रहा है, ये चाहता है, ये हमारे लिए आया हुआ है। और यही कारण है कि इजराइल में जो पापी थे, गुनहगार थे, वो यीशु मसीह के साथ हो गए, क्योंकि उन्हें एक कंफर्ट फील हुआ, उन्हें एक अपनापन सा लगा। जब बाकी सारे धर्मगुरु लोग उनका निष्कासन कर रहे थे, उन्हें दूर कर रहे थे, नफरत कर रहे थे, परमेश्वर के मंदिर में से उन्हें दूर भगा रहे थे, उस समय यीशु उनके पास जा रहा था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ खाना खाता था। और इससे उनको लगा कि यीशु उनसे प्रेम करता है। उनके पास जो कंफर्ट है वो सिर्फ यीशु के पास ही मिल पाएगा। तो उनको लगा कि अब अपनापन सा है, उनको लगा कि परमेश्वर उनको चाहता है। और यही चीज है ढूंढ लेने की प्रक्रिया। प्रेम प्रकट करो, इंसान के हृदय को बदलो, जिससे इंसान मन फिर आए और लौट करके आए। ये ढूंढने की प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है कि इंसान बीमार था, इंसान बीमार था। मरकुस 2 अध्याय के 17 आयत में यीशु कहते हैं कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। ये बीमारी पाप को दिखाता। जब यीशु मसीह पापियों के साथ में भोजन कर रहे थे तो फरीसी लोगों ने कहा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तो अधर्मी है, वो तो पापी है। तब यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूं। वे बीमार है और उनको वैद्य की जरूरत है। तो पाप क्या है? बीमारी है जो इंसान को लगी हुई है। और उस बीमारी में इंसान के स्वभाव आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और आउट ऑफ कंट्रोल के कारण वो पाप करता है, वो पाप की वासना से वशीभूत है और बुराई के मार्ग पर निकल पड़ता है। ना चाहते हुए भी वो उसी पाप के टेम्परेचर में बना रहता है और उसे एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो ट्रीटमेंट प्रभु यीशु ही कर सकते हैं, यीशु का प्रेम ही कर सकता है। यही कारण है कि यीशु पापियों के संग बैठते थे और उनकी उपस्थिति ही उन्हें चंगाई देती थी। तो आज जो भी व्यक्ति पाप के कारण परेशान है, उनको लगता है कि वो पाप करते जा रहे हैं और लाख कोशिश कर रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं, मुझे आपसे कहना है आपकी जो दवा है वो यीशु है। यीशु ही वो दवा है
उसकी उपस्थिति ही वो दवा है। मेरे प्रियो, यीशु की उपस्थिति आपको चंगा कर देगा, यीशु की उपस्थिति आपको बहाल कर देगा, आपके पाप का इलाज कर देगा और आपको पाप के गिरफ्त से आजाद करेगा। चंगाई की जरूरत है पापियों को और वो यीशु ही है वो चंगाई। तीसरी बात यह है कि इंसान के अंदर पाप का जहर है जो उसे मार रहा है। यूहन्ना 3 अध्याय के 14 और 15वीं आयत में यीशु मसीह निकोदेमस से कहते हैं, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उससे अनंत जीवन मिले। तो जिस प्रकार से मरुभूमि में, रेगिस्तान में, जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचा किया था। क्यों ऊंचा किया था? क्योंकि इस्राएल ने जब गलती किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, तो वहां के जंगली सर्पों ने उनको काटा, उनको डसा। जब उनको डसा तो उनकी मौत होने लगी और उस समय परमेश्वर ने कहा कि जिनको बचना है उनके लिए तुम एक सांप बनाओ पीतल का और उसे ऊंचे पर लटकाओ और जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। तो यहाँ पर एक विश्वास की प्रक्रिया की जरूरत है कि मैं देखूंगा उस सांप को और मैं बच जाऊंगा। ये एक विश्वास, ये एक आशा की जरूरत है। तो जितने भी व्यक्ति पाप के अधीन है उन्हें उनका पाप मार रहा है, वो एक जहर का समान है और हर एक इंसान में ये जहर है। इसलिए हर एक इंसान पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो रहा है और भटक रहा है और मौत की आगोश में जाने वाला है। लेकिन एक उम्मीद, एक आशा, और वो क्या है? वो ये है कि यीशु ऊंचे पर चढ़ाया गया और जितने भी लोग यीशु के क्रूस की ओर देखते हैं उनके पापों से उन्हें आजादी मिलती है। उनके पाप के जहर की काट तुरंत उनके अंदर आशा से पैदा होती है और उन्हें उद्धार देता है, अनंत जीवन देता है। एक उम्मीद, एक भरोसा, और उस भरोसे के कारण, उस विश्वास के कारण उनको छुटकारा मिलता है। तो ये तीन चीज, पहली दशा इंसान खोया हुआ है, दूसरी वो बीमार है, तीसरी पाप का जहर उसे मार रहा है और इन तीनों की प्रक्रिया के लिए यीशु क्रूस पर मरा। जब यीशु क्रूस पर मरता है तो मानवता को मालूम पड़ता है कि ये ढूंढना है मुझे प्रभु के पास लेकर के आने के लिए। बीमारी का इलाज क्रूस है यीशु का। इसीलिए बाइबल कहता है कि हमारे सारे रोगों को उसने उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो बीमारी का इलाज यीशु की क्रूस है, यीशु की मृत्यु है, उसका लहू है। और अगर उस चीज की ओर हम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, मेरे प्रियो, बेशक आपके पाप से आपको चंगाई मिल जाएगी। और अगर किसी का पाप किसी को मार रहा है, मौत की आगोश में लेकर जा रहा है, क्योंकि हर एक पाप का परिणाम मृत्यु है और जब तक उस पाप को रफा दफा नहीं किया जाता है तब तक वो पाप हमारे अंदर विष बन करके हमें मारता रहेगा, ग्लानि भावना बन करके हमें मारता रहेगा, हमारे विवेक को मैला करते हुए हम पर खुद दोषारोपण करता रहेगा। उस पाप की आवाज को शांत करना पड़ेगा, उस जहर को जो हमारे ही विरोध में हमारे ही अंदर उठता है उसको शांत करना पड़ेगा और वो चीज क्रूस ही कर सकता है। और उससे हमें मालूम पड़ता है कि वहां पर बहा लहू जो है वो दोषारोपण करने को नहीं है, बल्कि हाबिल के लहू से गुणकारी उत्तम बातें करता है। हाबिल के लहू ने अपने भाई के खिलाफ में बातें किया, लेकिन जब यीशु क्रूस पर था तो यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो हाबिल का लहू दोषारोपण करता है, यीशु का लहू क्षमा करता है। आपने जितने भी गुनाह किए हुए हैं वो सारे गुनाहों का एक झटके में निवारण हो सकता है अगर क्रूस के सामने आकर के हम झुकते हैं और कहते हैं, लॉर्ड जीसस फॉरगिव मी, मुझे आप माफ करिए प्रभु। वो पल आपके सारे गुनाह बिल्कुल बिल्कुल सफा हो जाएंगे और आपको छुटकारा मिल जाएगा। यीशु के क्रूस पर मरना क्यों जरूरी था? ये जरूरी परमेश्वर के लिए नहीं था, बल्कि ये जरूरी हमारे लिए था, इंसान के लिए था, क्योंकि इंसान का विवेक जो है अशुद्ध था, इंसान का विवेक जो है मैला था, इंसान अपने आप को दोषी मान रहा था। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 9 में इस प्रकार से हम देखते हैं कि आराधना करने वालों के विवेक भेंट और बलिदान से जो पुराने नियम के मंदिर में होते थे, तंबू में होते थे, शुद्ध नहीं हो सकते हैं, सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी प्रक्रिया इंसान के विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता है।
कोई भी भेंट इंसान के विवेक को शुद्ध नहीं कर सकता है। इंसान कुछ भी कर्मकांड कर डाले, इंसान कितना भी नहा डाले, इंसान कितना भी पूजा पाठ कर डाले, लेकिन वो कोई भी कर्मकांड, कोई प्रक्रिया इंसान के अंदर के मैले विवेक को सिद्ध नहीं कर सकता है। सिद्ध करने के लिए इंसान को ये एहसास होना पड़ेगा कि वो क्षमा कर दिया गया है। भाई, इंसान कुछ भी करे, लेकिन जब तक उसको ऊपर से जवाब नहीं मिलेगा कि तुमको क्षमा कर दिया गया, उसे कैसे मालूम पड़ेगा क्षमा हो गया है? और जब तक उसे मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक वो अधर्म में लटका रहेगा, भटकता रहेगा और उसके अंदर संदेह रहेगा कि मैं क्षमा का पात्र हुआ हूं या नहीं हुआ हूं। और यही संदेह उसके अंदर दोषारोपण को पैदा करेगा और उसके विश्वास को कमजोर करते हुए उसे बिल्कुल अधर्म में लटका देगा और विनाश के गर्त में उसे लेके निकल पड़ेगा। तो उसको एहसास होना पड़ेगा, कंफर्मेशन मिलना पड़ेगा कि वो क्षमा कर दिया गया है। और वो कैसे होगा? जब परमेश्वर प्रतिक्रिया करेगा, जब परमेश्वर उसके उस पूजा के प्रति या उसके श्रद्धा के प्रति रिस्पोंड करेगा। और वो रिस्पोंड कैसे हुआ? इंसानों ने प्रभु से गुहार लगाए कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और उसकी प्रतिक्रिया में इंसान को पाप के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और यीशु क्रूस पर मारा गया। और यीशु कहता है कि इस व्यभिचारी और पाप से दबी हुई पीढ़ियों के लिए क्रूस के अलावा और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। चिन्ह है क्रूस। वो चिन्ह ये है कि तुम क्षमा के पात्र हो, तुम क्षमा कर दिए गए हो। मेरे प्रियो, यीशु का क्रूस वो प्रतिक्रिया है जो हमसे बात करता है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कार्य किया है। परमेश्वर ने इंसान के पापों के लिए प्रतिक्रिया किया है। और वो क्या है? अपने पुत्र को भेजा और अपने पुत्र को मरने दिया, और ताकि हमारे विवेक के अंदर ये बात पहुंचे, ये संदेश पहुंचे कि परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रभु ने तुम्हारे पापों के दंड को उठा लिया है, तुम्हें आजाद कर दिया है। ये एहसास जब इंसान के मन में पहुंचता है, तभी इंसान का विवेक शुद्ध होता है। हाबेल के लहू से उत्तम बातें यीशु का लहू हमारे मन में कहता है। इसीलिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 14 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, सेवा करना सब चाहते, लेकिन सेवा सब कर नहीं पाते क्योंकि उनके विवेक मैला है। और उनके विवेक के शुद्ध होने की प्रक्रिया सिर्फ यीशु का लहू कर सकता है। और ये लहू ही इंसान के विवेक को पाप के गिरफ्त से आजाद कर सकता है। यीशु का क्रूस पर मरना पिता के सैटिस्फिकेशन के लिए नहीं था मेरे प्रियो। यीशु का क्रूस पर मरना हमारे सैटिस्फिकेशन के लिए था, हमारे उद्धार के लिए था। परमेश्वर ने तो उपहार तैयार किया, लेकिन उपहार पाने वाले हम थे। उसने बलिदान तैयार किया, लेकिन बलिदान को खाने वाले हम थे। उसने उपाय तैयार किया, लेकिन बेनिफिशियरी हम लोग थे। उसने स्वर्ग खोला ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाए। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि क्रूस का लहू जो बहा है वो हमारे लिए बहा है, हमारे लिए बात करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें उद्धार देता है, हमें आजाद करता है, हमारा इलाज करता है। परमेश्वर कभी हमारा दुश्मन नहीं था, बल्कि हम उसके खिलाफ में खड़े हो गए थे। उसने कभी बलवा नहीं किया हमारे खिलाफ में, बल्कि हमने बलवा किया। आदम ने गुनाह किया, लेकिन तब भी प्रभु ढूंढता हुआ आदम के पास आता है। प्रभु कभी हमसे दूर नहीं हुआ, प्रभु कभी हमसे अलग नहीं हुआ, लेकिन हम दूर हुए, हम अलग हुए, हम खो गए, हम भटक गए, हम बीमार हुए। और जो भी परमेश्वर ने किया क्रूस पर, वो सब हमारे लिए था। और ये जरूरी था हमारे विवेक को शुद्ध करने के लिए। अन्यथा कौन सी ऐसी बात होती जो हमें ये पुख्ता करवाता कि हम क्षमा कर दिए गए हैं? अन्यथा ऐसी कौन सी बात होती जो हमसे ये कहता कि प्रभु हमसे इतना गहरा प्रेम करता है? अगर क्रूस हमारे सामने ना होता तो वो चंगाई देता, हम नहीं सही होते मेरे प्रियो। वो हमारे जीवन में आकर के मुर्दों को जिंदा करता। मैं आपसे सच कहता हूं, वो मुर्दों को जीवित करने की प्रक्रिया हमारे विवेक को शुद्ध नहीं करता। वो रोटी खिलाता हमें, वो हमें कुछ भी देता, लेकिन उसकी कोई भी भेंट जो है हमारे विवेक को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि हम सोचते कहीं ना कहीं
उसके अंदर, परमेश्वर के अंदर हमारे प्रति नफरत छुपा पड़ा हुआ है। हम यही सोचते हम। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हमारे लिए, तब उस समय शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है और हमें यह यकीन हो जाता है कि यार वो हमसे कितना प्यार करता है। और यही एहसास हमारे विवेक को शुद्ध करता है और हमें तैयार करता है कि हम मन से पूरे डेडिकेशन के साथ में परमेश्वर की सेवा करें। तो क्रूस की मृत्यु बेहद जरूरी था। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि हमारे विवेक शुद्ध होने पाए और हम उससे भटके नहीं, बल्कि उसके पास जाए धैर्य के साथ, हियाव के साथ, और उसकी सेवा करें। हालेलुया। तो आप कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।